मुझे सड़कों पर खींचा गया, मेरे सर में छोटा मुझे पटका गया है। आपने एक वीडियो भी लगाया है कि पीरियड्स हैं, परेशानियां हैं, बाथरूम भी टॉयलेट भी यहाँ बंद हटा दिए गए। सर मैं आज की बात बताती हूँ, आज मेरा 3rd डे पीरियड्स का। सर मेरे पूरे बॉडी में चोट है, मैं चल नहीं पा रही। सर मैं महिला थाना गई नहाने के लिए, वहाँ मुझे कहा गया कि हम यहाँ आपको नहाने नहीं देंगे, पुलिसकर्मी के द्वारा। हाँ नहाने नहीं देंगे, ये प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं 8 दिनों से भूखी हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे फीमेल्स का प्रॉब्लम है, सर मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे तो बाहर निकलो। मेरे साथ 2 लड़कियाँ भी थी। जब हमारे साथ ही यहाँ के जितने लोग कहते हैं, जितने भाई हैं मेरे, कहते हैं कि दीदी आप चलिए, हम आपके साथ हैं। सर मतलब जब ये लोग गए, इन्होंने लड़ाई लड़ी, तब वो मुझे शौचालय जाने दिए। से मुझे यहाँ पर मारा। अभी भी देखिए ये पूरा फूला हुआ है, देखिए 3-4 बार ऐसे ऐसे करके मारा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे, और तब जाके उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। आपको तो सरकार वार्ता के लिए बुलाई थी, आपको डिटेन किया गया था, क्या आपको कुछ बातचीत हुई या ऐसे पुलिस ले गई और छोड़ दिया? बहुत ही सकारात्मक वार्ता रहा। किनसे बातचीत हुई? मुख्य सचिव प्रत्यय अमृतसर से बात हुआ। पटना में कल छात्रों का विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। लाखों की संख्या में छात्र पटना पहुंचे थे। जम के वाटर कैनन भी चलाए गए और लाठियां भी बरसाई गई। कई छात्राएं घायल हुई और अमन जी हैं, अमन जी को भी पुलिस धक्का मुक्की की थी, बेहोश हो गए थे कल। और उसके बावजूद भी जानवी हैं, अमन है, दोनों अनशन पे बैठे हुए हैं। इन्होंने धरना नहीं तोड़ा है, मतलब लड़ाई अभी भी जारी है। बात करेंगे जानवी जी। जानवी, क्या सरकार से क्या कुछ बातचीत हो पाई है? कुछ बातचीत हुई है सरकार से? सब लोग फिर भी धरना बैठे हुए हैं, क्या डेट है? सर हमारी डेलीगेशन की टीम बन गई थी। एक सकारात्मक पहल तो सरकार की तरफ से है, पर सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। जब तक हमारे हाथ में ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, सरकार ने कहा है कि अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगों का अल्टीमेटम नहीं निकालती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल तो ले गई थी डिटेन करके, या अमन जी को बातचीत करने के लिए ले गए थे लोग, तो कोई बातचीत नहीं हो पाई? निर्णय हुआ? सर कोई अभी निर्णय पे बात नहीं है। कल कई छात्राएं भी घायल हुई, अमन जी को भी धक्का मुक्की हुई, कई छात्र घायल हुए, डिटेन किए गए, तो क्या सब नहीं है? सबसे पहले तो हमारे साथी भाग्या गौतम सर, उनके सर फटे, 14 स्टिचेस लगे। अनशनकारी अमन को पहले से 3 बार। सर मुझे आप मेरे हाथ आप भी थे वहाँ? नहीं सर, मैं डाक बंगला चौराहे पे जब हमारी डेलीगेशन की टीम गई, तो हम लोग बस ये हमारा कहना था कि हमारी टीम आ जाती है डेलीगेशन की, फिर हम हटेंगे। वहाँ की जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने मेडिकल का बहाना लेके मुझे ब्रूट खींचा रोड पे, सड़कों पर घसीटा। मेरे पूरे हाथ में, सर मेरे प्राइवेट पार्ट से मुझे चोट लगे, मेरे पीठ पे निशान है, मेरे इस हाथ में। सब लोग अनशन पे थे, आप लोग का जो है स्थिति खराब है, नाजुक है, उसके बावजूद भी पुलिस ने नहीं समझा कि बच्चे अनशन पे थे ये लोग? नहीं सर, आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। सर मुझे सड़कों पर खींचा गया, मेरे सर में छोटा मुझे पटका गया है। उसका जब मुझे एम्बुलेंस में बिठाया नहीं, मुझे धकेला गया, वहाँ की पंप से मुझे पीछे चोट भी लग गई। सर कहना बस ये है कि हम छात्र सरकार से तो कुछ मांग ही नहीं रहे। कल भी हम छात्र शांति से याचना मार्च कर रहे थे कि सरकार अगर हमसे नहीं मिल सकती है तो हम सरकार से मिलने जाएंगे। अपनी बातें कहेंगे कि सर हम शिक्षा में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है, छात्र नौजवानों का भविष्य क्यों बर्बाद हो रहा है। तो इसको लेकर सरकार इतनी तानाशाह हो जाएगी कि हम पुलिसकर्मियों से हमें पिटवाती है। सर कल के आंदोलन में आप देख रहे होंगे AK-47 आंसू गैस के गोले, बैलेट गन तक मौजूद थे पुलिसकर्मियों के हाथ में। तो मंशा तो सर साफ है कि छात्र शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं सर हम छात्रों को भड़काते हैं। जिस तरीके से सर छात्रों को लिखा गया, इस साफ तौर पर हिंसा का कारण है पुलिसकर्मी। आप देख रहे हैं कि कल तो देखा गया जो डाक बंगला चौराहा है, वहाँ पे पुलिस जो मतलब आतंकवादी से लड़ने के लिए इस्तेमाल होती है गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ, वो तमाम चीजें लाई थी, मतलब छात्रों को डराने के लिए। बिल्कुल मुझे खुद कहा गया, जब अमन मुझे छोड़ के डेलीगेशन में कहा गया
पहले कैमरा बंद कराया गया, कुछ कैमरों में होगा। अब सभी फोन रखिए, या AK-47 है, पैलेट गन है, आप फटेंगे या हम आपको पता है। हमने कहा सर कि हम बच्चे हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र पर भरोसा रखने गांधीवादी लोग हैं, हम यहाँ शांति से बैठे हैं। आप हम पे पैलेट गन चला दो, आप चला दो, हमें मार दो, कि मेरे घर के लोगों के सपने टूट गए, मेरे सपने टूट गए। वैसे भी अगर हम भूखे रहे तो आज न कल मर जाएंगे, उससे अच्छा है मैं सर को पे मार दूं। पुलिस बिल्कुल पटना में कोऑपरेट नहीं करती है, जम के लाठीचार्ज करती है। पुलिस वालों को क्या कहेंगे, क्या ऊपर से आदेश होता है या लोग को कोई फ्रस्ट्रेशन है बच्चों से? सर अब अभी मुझे खबर मिली है, मेरे फोन पे फोन आया है, एक लड़की मेरे साथ अनशन पर गई थी, उसे डिटेन कर लिया गया है, अब तक उसे छोड़ा नहीं गया है। कहा जा रहा है कि उससे पैसे मांग रहे हैं उसे छोड़ न जाने के लिए। जी सर, अभी मुझे मेरे नंबर पे फोन आ रहा है, साथ ही अमन उससे बात कर रहे हैं। वो लड़की रात से परेशान, उसका कोई खबर नहीं मिल रहा, रात से हम सभी परेशान हैं। उसके माँ बाप आए हुए थाना, हमें नहीं पता कि कोतवाली में है या कहाँ, कह रही है कोतवाली में। हमने कोतवाली के SDPO से पता किया तो पता चला वहाँ नहीं है। अब बताइए पुलिसकर्मी का ये लहजा, एक लड़की को डिटेन करके रखा है, कोई बता भी नहीं रहा है कि वो लड़की कहाँ है। हम लोग परेशान है, पूरे घर वाले उससे परेशान है सर। मतलब क्या छात्र छात्राएं और बच्चों, एक तो बच्चे को पुलिस ने डिटेन कर लिया, ये देखा गया, बहुत वायरल है, छोटा सा बच्चा है। बिल्कुल सर, वो बच्चे में इतनी संवेदना थी, जितनी संवेदना हमारे सरकार में नहीं है। वो बच्चे हमें कहते हैं कि दीदी आप और भैया बहुत भूखे, ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी, आप खा लो, आप रहो, आपका रहना जरूरी है सर। वो बच्चा अगर बोल रहा था, उस बच्चे को उसकी क्या गलती थी सर, उसे डिटेन कर लिया गया। हमने न्यूज़ देखा सर, ये साफ तौर पर है कि ये तानाशाह सरकार अब किसी की नहीं सुनेगी, इसके लिए हमें लड़ना होगा। आपकी स्थिति तो वाकई खराब होती जा रही है, हम लोग को भी लगता है कि नहीं अब अनशन तोड़ दीजिए, बाकी लड़ा जाएगा, सब मिलकर लड़ा जाएगा। सर अगर हम आज अनशन तोड़ देंगे सर, यहाँ एक साथी भैया है, इन्होंने मुझे अभी कहा और अमन को कि हम सोए हुए लोगों को आपने जगा दिया है। जिस लड़की को डिटेन करके रखा गया था, उस लड़की की माँ कहती थी कि बाहर मत जाओ, वो लड़की की माँ आज कहती है कि तुम जानवी दीदी के पास रहो, उसकी हिम्मत बनी रहेगी। उसने कहा कि दीदी आपने मेरे घर परिवार में वो हिम्मत भर दी कि आज मुझे घर से बाहर निकलने दिया जाता, प्रोटेस्ट में आने दिया जाता। बहुत सारी लड़कियों का सर मुझे मैसेज आता है सर, अगर आज ये हिम्मत हम हार जाएंगे तो बिहार की जितनी बेटियां हैं जो सर आज हिम्मत कर रही है कहीं ना कहीं, वो सर कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर सर मुझे कुछ हो भी जाता है, मैंने माँ को कहा सर, मैं कल डाक बंगले पर बार बार कह रही थी कि अगर मेरी शहादत हो जाती है तो मेरी माँ को मैंने कह दिया है कि अगर तुम्हारी बेटी रहे ना रहे, इस बिहार की जितनी बेटियां हैं ना वो तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी। मैंने वो काम किया। हाँ सर, मेरे माँ पिताजी कल पूरे दिन परेशान रहे, मेरा फ़ोन ऑफ था। रात में मेरी बात हुई है सर, मेरी माँ आ जा रही है मेरे से मिलने। मुझे नहीं पता सर वो पल कैसा होगा सर, मैं नहीं चाहती थी कि वो आए और मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ, पर भावनाओं को देखते हुए मैं नहीं आपने एक वीडियो भी लगाया है कि पीरियड्स हैं, परेशानियां हैं, बाथरूम भी टॉयलेट भी यहाँ बंद हटा दिए गए, तो बहुत मुश्किल है लड़कियों के लिए अनशन करना। सर मैं आज की बात बताती हूँ, आज मेरा 3rd डे पीरियड्स का। सर मेरे पूरे बॉडी में चोट है, मैं चल नहीं पा रही सर। मैं महिला थाना गई नहाने के लिए, वहाँ मुझे कहा गया कि हम यहाँ आपको नहाने नहीं देंगे, पुलिसकर्मी के द्वारा। हाँ, नहाने नहीं देंगे, ये प्रोटोकॉल नहीं है सर। वहाँ से फिर मुझे चल के यहाँ आना पड़ा। मतलब मानवता है कि नहीं प्रोटोकॉल? मेरा वीडियो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, अभी फेसबुक पे हम लोगों ने लाइव किया। मैं अपने साथी को जब बताती हूँ उन्हें भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को मेरे आसपास रह के देख रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं 8 दिनों से भूखी हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे फीमेल्स का प्रॉब्लम है सर, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे तो बाहर निकलो। मेरे साथ 2 लड़कियाँ भी थी। जब हमारे साथी यहाँ के जितने लोग कहते हैं, जितने भाई हैं मेरे, कहते हैं कि दीदी आप चलिए, हम आपके साथ हैं सर। मतलब जब ये लोग गए, इन्होंने लड़ाई लड़ी, तब वो मुझे शौचालय जाने दिए सर। मतलब इतनी तानाशाही कि शौचालय के लिए सर मुझे हर 2 दिन पे लड़ना पड़ता है इन लोगों से। अभी लड़ाई जारी रहेगी क्या है, मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे? सर सरकार ने कहा